हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय। तुम कह रक्षक हेरि कह टेर टेर हरि बेर। हे हरि अब आ बहु यहाँ इति बेर मम बेर। भक्त राज गजराज की सुनी टेर जेहि काल। धाये नंगे पगन सो रक्षक दीन दयाल। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मादिक अन्य देवताओं ने गजेंद्र की रक्षा नहीं की तो भक्त गजेंद्र की दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल साक्षात श्री हरि भगवान स्वयं नंगे पांव से अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर तत्काल दौड़े हुए आए, जहां पर के ग्राहा और गजेंद्र का परस्पर युद्ध हो रहा था। हे राजन, उस समय दयालु श्री नारायण भगवान गरुड़ारूढ़ हुए, चार भुजा धारण किए हुए थे। शंख चक्र गदा और पद्म से चारों हाथ सुशोभित थे, जिनके मेघ वर्ण वाले अंग पर पीतांबर पृथ्वी अपनी छटा दिखा रहा था। वक्षस्थल पर कौस्तुभ माल लसित थी, सिर पर मुकुट एवं दोनों कानों में कुंडल विभूषित हो रहे थे। शीश मुकुट कुंडल श्रवण गल बैजंती माल। पीतांबर धरि हरि लसत कमल नयन प्रतिपाल। सियावर राम जय जय राम। हे राजन, तब भक्त रक्षक भगवान हरि को आते हुए देखकर गजराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी लंबी सूंड से सरोवर में लगे हुए एक कमल के फूल को तोड़ा और शीघ्र ही उनके समर्पण कर दिया। भक्ति द्वारा दिया गया वह कमल फूल भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया और वे शीघ्र ही गरुड़ की पीठ से उतरकर गजराज के सन्निकट आ गए। हे राजन, फिर आते ही पहले दयानिधि भगवान ने हाथों के सहित ग्राह को भी जल से खींचकर बाहर निकाल लिया और शीघ्र ही अपने तीवर चक्कर से ग्राह का मस्तक शरीर से पृथक कर दिया, जिससे वह बंधन मुक्त हो गया और भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र की आत्म रक्षा की। बोल श्री हरि भगवान की जय। भगवान हरि ने समस्त देवों के देखते देखते भक्त गजराज का इस प्रकार संकट निवारण किया। हे युधिष्ठिर, अब देवों ने भक्त गजेंद्र और हरि भगवान पर अनंत पुष्पों की वर्षा की और फिर भगवान की स्तुति गान करने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय। मुक्ति गयंदरु ग्राह की कीनी हरि भगवान। तिनके पूर्व जन्म को वर्णहु अब आख्यान। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र को ग्रसने वाला यह ग्राह पहले जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था। पुनः केवल ऋषि के शाप के कारण इसे ग्राह की योनि धारण करनी पड़ी और हरि चक्र से कटकर उसने शीघ्र ही अपने ऋषि शाप से मुक्ति प्राप्त की। हे राजन, सिर के कटते ही वह ग्राह गंधर्व स्वरूप धारण कर हरि भगवान को प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति गान करने लगा और पुनः उनकी 7 परिक्रमा कर पापों को धोता हुआ सबों के समक्ष निज गंधर्व लोक को चला गया। हे राजन, इसी प्रकार गजेंद्र भी हरि भगवान के हाथों
के स्पर्श होते ही अपनी गज देह को त्याग शीघ्र ही पीतांबर धारण कर चतुर्भुजी स्वरूप में हो गया। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल एवं कंठ में माला धारण की हुई उसकी मूर्ति मानो दूसरी विष्णु की ही क्यों न हो, ऐसी प्रतीत होती थी। उसका अज्ञानांधकार दूर हो गया। हे राजन, यह गजराज पहले जन्म में पांडु देश का इंद्रधुमन नामक भूपति था। वह सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। उसने अपनी समस्त इंद्रिय वासनाएं स्वाधीन कर ली थीं, अतः उसे हरि भजन के सिवाय समस्त सांसारिक कार्य प्रपंच रूप दिखाई देते थे। तदनंतर वह राज्य भोग से मोह हटाकर कुलाचल नामक पर्वत पर चला गया और वहीं अपनी पर्णकुटी बनाकर तपस्वी स्वरूप से हरि भगवान की प्रेम से आराधना करने लगा। हे राजन, एक दिन श्री अगस्त्य मुनि अपने प्रिय शिष्यों के सहित उसके पुनीत आश्रम पर आए। उस समय राजा पद्मासन लगाए हुए नेत्र बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे और उस समय उन्हें अपने शरीर तक का भी कोई अनुसंधान नहीं था। अतः वे मुनिराज का शुभ आगमन सत्कार किसी प्रकार का भी ना कर सके। पुनः अपनी अभ्यर्थना आदि ना पाकर अगस्त्य मुनि उस राजा पर बड़े कुपित हुए और कोपवश उन्होंने उसे शाप दे दिया। रे जड़ बुद्धे, तू अब अभिमान के वशीभूत होकर मेरा सत्कार तक करने में अपनी अविज्ञा मान रहा है, अतः तुझे हाथी की जड़ योनि भोगनी पड़ेगी। तू तपस्वी पद के योग्य नहीं। इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा इंद्रधुम्न को प्रबल शाप देकर अपने शिष्यों सहित निज आश्रम को चले गए। राजा ने बहुत काल तक हरि भगवान की आराधना की थी, अतः इसको ऋषि शाप के कारण योनि प्राप्त होने पर भी अपने पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति वैसी ही बनी रही। हे राजन, यह हाथी भगवान हरि का पहले से ही परम भक्त था। इसी कारण भगवान ने उसे अपने स्वरूप जैसा बना लिया और उसे अपने साथ निज लोक को ले गए। पुनः हथनियों ने भी भगवान हरि की कृपा से सद्गति प्राप्त की। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान हरि ने गजराज की मुक्ति की, उस समय वे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम्हारी इस कथा को जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में पढ़ा करेंगे तथा सुना करेंगे, उनको मैं परम मुक्ति अवश्य दूंगा। यह कथा नदी, पर्वत, वन, मंदिर आदि एकांत पवित्र स्थान में पढ़नी चाहिए। जिन जिन भक्तों ने मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा मेरे अवतारों की लीलाएं गाई हैं, वे सभी मेरे द्वारा सद्गति को प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अनेक अवतार धारण किए हैं। उन्हीं मेरी अवतार लीलाओं को साधुगण बड़े प्रेम से गाया करते हैं और जिनके द्वारा वे सायुज्य गति को प्राप्त करते हैं। हे गजेंद्र, ब्राह्म मुहूर्त में मेरे और तेरे स्वरूप का ध्यान कर जो भक्त जन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को पढ़ेंगे, वे निष्पाप होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा ढिंगसुर गन गए वह अधिक अधीर, तासु संग हरि बीनती भई क्षीर निधि तीर। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, 5वां मुनि रेवत नाम से विख्यात हुआ था। वह चौथे मनु का सहोदर सगा भाई था। उस रेवत मनु ने अर्जुन, विंध्य, बलि आदि कई पुत्रों को प्रकट किया। इस मनमंत्र में विभु नाम के इंद्र थे तथा भूतरे आदि देवों के प्रधान गण कहे जाते थे। हे राजन, हिरण्यरोम, वेदशिरा आदि सप्तऋषि थे। भगवान अपना वैकुंठ नाम धारण कर पृथ्वी पर अवतार धर उत्पन्न हुए। इनकी माता विकुंठा और पिता शुभ्र ऋषि थे। महारानी लक्ष्मी जी के प्रसन्न करने के लिए इन्होंने वैकुंठ धाम बसाया। छठे मनु चाक्षुष नाम से विख्यात हुए। चाक्षु मनु के बेटा होने के कारण इनका नाम चाक्षुष पड़ा। इन्होंने सुधुमन, पुरुष, पुरु इत्यादि नाम की अनेक संतान प्रकट की।
इस मनवंत्र में मंत्रद्रुम नाम के इंद्र हुए तथा उस समय आप्या आदि नाम के प्रधान देव कहे जाते थे और हविष्यमान एवं वीरक इत्यादि नाम के सप्तऋषि थे। तब श्री हरि भगवान अपना अजित नाम धारण कर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। इनकी माता संभूति और पिता वैराज थे। इन्हीं भगवान ने सागर मंथन करके अपने प्यारे देवताओं को अमृत पान कराया। उस समय इन्हीं भगवान ने अपना कच्छप रूप धारण कर लिया था और मंदराचल पर्वत की मथानी के नीचे समुद्र में बैठ गए थे। राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज, अब आप हमें समुद्र मंथन की उत्तम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय देवासुरों में घोर संग्राम हो रहा था और दैत्यों द्वारा देवतागण पराजित किए जा रहे थे और जिनका शरीर रक्त से भीग रहा था, उस समय वे सब देवता भागकर ब्रह्मा जी के समीप पहुँचे और उनसे दुर्वासा ऋषि के शाप का वृतांत कह सुनाया। पर पितामह ब्रह्मा जी देवता गणों को साथ लेकर क्षीर सागर पर, जहाँ पर के भगवान शेषैया पर शयन कर रहे थे, वहां पहुंचकर उनकी दिव्य स्तुति गान करने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।